और अब मनमोहन सिंह के निधन के बाद शुरू हुए एक विवाद के बारे में भी आपको बता दें कि विवाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर हो रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनमोहन सिंह का स्मारक स्थल बनाए जाने को लेकर एक लेटर लिखा है पीएम मोदी को, और जिस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सहमति जताई है। तो वही सवाल उठता है कि फिर विवाद किस बात को लेकर हो रहा है। दरअसल निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि सरकार पूर्व पीएम का स्मारक बनाने के लिए जमीन तक नहीं तलाश पाई है। ये देश के पहले सिख पीएम का अपमान है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मांग की थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जहां अंतिम संस्कार हो वहीं पर उनका स्मारक बनाया जाए। हालांकि गृह मंत्रालय ने देर रात ये बताया कि स्मारक की सही जगह तय करने में कुछ दिन और लग सकते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि स्मारक और समाधि स्थल आवंटित न करने के लिए जानबूझकर देर की गई और ये एक तरीके से अपमान किया गया। देखिए, मैं तो आज अखबार पढ़ के हैरान हो गया, मैं स्तब्ध रह गया है देख के कि देश के 10 साल रहे प्रधानमंत्री, जिनको पूरी दुनिया विद्वान मानती है, ऐसे आदमी का दाह संस्कार आज दिल्ली के निगम बोध घाट में किया जा रहा है। क्या कभी आपने सुना है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री का दाह संस्कार निगम बोध घाट में किया जा रहा है? ये तो बहुत शर्म की बात है, बहुत दुखद बात है कि केंद्र सरकार आज राजनीति में इस तरीके से निम्न स्तर पे आ गई है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को 1000 गज जमीन नहीं दे पाई जहां पे उनका दाह संस्कार हो जाए। क्या मतलब है इस मेमोरियल का, अगर आप उनका दाह संस्कार जो है निगम बोध घाट पे करेंगे? जो संवेदनशीलता सरकार ने यहां आकर के दिखाई है, इससे ज्यादा संवेदनशीलता उन्हें अंतिम संस्कार में जो है एक जगह अलॉट करने में दिखानी चाहिए थी। जो काम आप 3 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे, फॉर्मेलिटी है आप करेंगे। कुछ मामलों में सरकार को नियम कानून से बंधना नहीं चाहिए। अटल जी का अंतिम संस्कार था तो सरकार ने किया था ना, अलॉट किया था ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जैसा देश का इतना बड़ा बेटा अगर हमें छोड़ के जा रहा था तो उसी जगह पे अंतिम संस्कार होना चाहिए था ना जहां मेमोरियल बनेगा। और राजनीतिक विश्लेषक नीरज राय जी हमारे साथ जुड़े हैं इस विषय पर। नीरज जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहिए इस विषय पर, जो जमीन को लेकर उठा है विवाद और जिस तरह से आरोप कांग्रेस लगा रही है, इस पर रिएक्शन क्या है आपका और किस तरह की परंपरा रही है? जैसे कांग्रेस ने यह भी कहा कि निगम बोध घाट पर यदि कराया जा रहा है तो ये भी एक तरह से अपमान है। गुरुशरण कौर भी चाहती थी कि जहां उनका अंतिम संस्कार हो वहीं उनका स्मारक बनाया जाए। आपका क्या कहना है नीरज जी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी थे, इनके जैसा व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री न हिंदुस्तान के अंदर आज तक हुआ है, न आने वाले समय में होगा। लेकिन जो चीजें विगत 10 सालों से इनके साथ ऐसी अभद्रगी का व्यवहार भी किया गया है कि नेहरू के बाद अगर कोई ज्यादा अपशब्द सुनने वाला व्यक्ति और प्रधानमंत्री रहा है तो मनमोहन सिंह जी रहे हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जी की गौरव गाथा जो गाई जा रही है सरकार के द्वारा परसों रात से ही 26 तारीख की, जब से इनका देहावसान हुआ है उस दिन से, और आज तक यह निर्णय नहीं ले पाई सरकार की कहां पर उनके लिए जगह दी जाए और कहां पर उनका संस्कार हो और किस जगह पर। यह बात दूसरी है कि सिख समुदाय से प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान का माना जाता है। और ये वही मनमोहन सिंह जी हैं जो शिक्षा, आपके सूचना के अधिकार से लेकर शिक्षा के अधिकार तक, और आज जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है वो आपके जो भी योजना चल रही हो या हमारे आधार कार्ड का, सब का सब मनमोहन सिंह जी की देन थी और उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सरकार इसमें संदेह के घेरे में खड़ी हो रही है कि आखिरकार उनके लिए जगह क्यों नहीं दी गई और जिस जगह पे उनका दाह संस्कार किया गया है वह किस परिप्रेक्ष्य से किया गया है। क्या इससे पहले भी किसी प्रधानमंत्री का हुआ है? क्योंकि चौथे सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले भी व्यक्ति रहे हैं ये, तो इस पर तो कुछ ना कुछ शंका है। क्योंकि देखिए, वो एक बार कहे भी थे कि इतिहास हमारे साथ न्याय करेगा, जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे, मैं तो चुप रहूंगा। लेकिन उस दिन, जिस दिन 26 तारीख से लेके अब तक देखा जाए तो फिर ये राजनीति के घेरे में आ गए हैं। सरकार इनका पोस्टर लेके घूम रही है, हर जगह दिखाया जा रहा है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है, इस पर तो जवाब देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल नीरज जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि एक खबर ऐसे ही मिलती जुलती खबर जिसको लेकर भी विवाद हो रहा है और मामला कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जो बेटी है
शर्मिष्ठा मुखर्जी, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से उस प्रस्ताव को लेकर उनका सवाल उठाया है जिसमें कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए अलग स्मारक बनाने की मांग की है। डॉक्टर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बयान में दावा किया कि जब उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति का अगस्त 2020 में निधन हुआ था, तब कांग्रेस नेताओं ने CWC की शोक सभा बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई थी और उन्होंने उस वक्त कांग्रेस नेतृत्व पर इस मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप लगाया। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने उन्हें बताया था कि शोक सभा का आयोजन भारतीय राष्ट्रपतियों के लिए नहीं होता। इस तर्क को बकवास बताते हुए शर्मिष्ठा ने दावा किया कि उन्होंने अपनी पिता की डायरी से जाना कि पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन के निधन पर CWC की बैठक बुलाई गई थी और शोक संदेश खुद प्रणब मुखर्जी ने लिखा था। शर्मिष्ठा ने KCR केसवन की एक पोस्ट का भी यहां पर हवाला दिया जिसमें बताया कि कांग्रेस ने कैसे उन नेताओं को नजरअंदाज किया जो गांधी परिवार से नहीं थे। तो ये जो एक नया विवाद नीरज जी निकल कर आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसको उससे जोड़ने की जरूरत इस वक्त थी या फिर इस मामले को बाद में भी उठाया जा सकता था? क्या भेदभाव की राजनीति होती है या सम्मान में भी भेदभाव होता है? नीरज जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नीरज जी, आप तक क्या आवाज पहुंच रही है? जी आवाज जा रही है। नीरज जी, सवाल ये था कि जिस तरह से शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ये जो आरोप लगाए हैं और खासतौर पर इस वक्त पे लगाए हैं, क्या लगता है ये जो टाइमिंग है कितनी सही है? इस पर क्या राजनीति होनी चाहिए? क्या सम्मान को लेकर भी कुछ मतभेद होता है, कुछ भेदभाव होता है इस तरह से? सम्मान को लेकर मतभेद होता है। मैंने अपनी बातों में पिछली बार ही कहा है कि मनमोहन सिंह जी चौथे ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कि ज्यादा दिनों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह रही है कि मनमोहन सिंह जी की कार्यकाल वित्त मंत्री रहे हों, भारत के गवर्नर, जो भी रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हों, या जिस पोस्ट पे ये रहे हैं उस पोस्ट की गरिमा को हमेशा बनाए रखे हैं। और देखिए 2005 से लेकर मनरेगा जैसी योजना जो कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा कारगर योजना के रूप में साबित हुई, वह भी मनमोहन सिंह जी की ही देन थी, जो कि 2005 में वो लाए थे। वही हाल तो इनके लिए सम्मान के लिए होता है, सम्मान के लिए प्रतिष्ठा दांव पे फंसती है। अगर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्तित्व को अगर एक सम्मानजनक स्थान न दिया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? और किसी का आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात नहीं होती है तो स्वयं की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कितना बेहतर से बेहतर व्यवस्था दिया जाए कि शायद गतात्मा को एक शांति मिले और एक गर्व महसूस हो पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को भी। आप एक चीज बताइए, 26 तारीख की रात से लेकर आज तक 2014 से 24 तक मनमोहन सिंह को मैंने कहा ना कि नेहरू जी के बाद ये पहले व्यक्ति रहे हैं जो कि लताड़े गए हैं और इनके ऊपर जुबानी हिंसा भी होती रही है। लेकिन इस बीच माफ कीजिए मैं आपको टोक रही हूँ, इस बीच एक और खबर आई और वो आई शर्मिष्ठा मुखर्जी से जुड़ी हुई। प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं और उन्होंने कहा कि मेरे पिता के निधन के बाद तो इन्होंने शोक सभा तक नहीं रखी और यहाँ जमीन के लिए अब बात कर रहे हैं, तो ये भेदभाव क्यों? क्या गांधी परिवार से नहीं थे मेरे पिता, इसलिए उनके साथ ये भेदभाव किया गया? बाकायदा उन्होंने ये सवाल उठाया है और कई बीजेपी नेताओं की पोस्ट का हवाला देते हुए शर्मिष्ठा ने ये सवाल उठाए हैं कांग्रेस पर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि मैं शर्मिष्ठा मुखर्जी का भी पढ़ा था, वो जो भी उनका स्टेटमेंट आया था, वो अभी प्रणब मुखर्जी जी भी राजनीति के शिकार हो गए थे। अगर बात उठाई जाए तो नरसिम्हा राव जी की भी बात उठाई जा सकती है कि उनको भी सही सम्मान नहीं मिल पाया था देश में, कि यहाँ पे दिल्ली में उनको जगह तक नहीं मिली थी। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो पीछे को छोड़िए, पहले इस समय की जो चल रही है स्थितियां, इस पर क्या स्पष्ट होना है। क्या जिस तरह से प्रणब मुखर्जी के लिए कांग्रेस ने शोक सभा नहीं की समीक्षा मुखर्जी के बातों के आधार पर, तो क्या इनके साथ भी न हो, वैसे ही हो? क्या वो वही चाहती हैं? वो तो भारत की सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर उस समय की सरकार जिम्मेदार नहीं रही है तो क्या आज की भी सरकार रहेगी? नहीं रहेगी। यह तो चीजें आम जनमानस की जन भावनाओं को देखते हुए इससे कार्य होना चाहिए जी। मैं किसी हालांकि वो कांग्रेस पे सवाल उठा रही हैं। 2020 में उनके पिता का निधन हुआ था। नीरज जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।